लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जो यहाँ के मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं, सीओ साहब, कई वर्ष हो गए, तो 4-5 साल हो गए होंगे लगभग, काफी समय हो गया इनको। 2018 में आए जब भी, तो ये यहां पर इनको सारी जानकारी है कि हम क्या बात कह रहे हैं। लेकिन जैसा हम समझ पा रहे हैं कि सबसे बड़ा जो षड्यंत्र किया जा रहा है, इन्हीं की कोशिश से किया जा रहा है। ये जानबूझ करके हमारे अधिकारों का हनन करना चाहते हैं। ये पूरा प्रेशर बना रहे हैं कि यहां पर कोई बाजार दर ना निकाली जाए, यहां पर कानून का लाभ ना मिल जाए किसानों को। ऐसी नेगेटिव सोच के अधिकारी यहां पर बैठे हैं। जब यहां पर मार्केट वैल्यू हमारी जो नया कानून बना है उसमें 3 ही शेड्यूल है, बाकी 3 ही लाइनों में साथ में आ जाएगा। जो पहला शेड्यूल है, पहली अनुसूची है, उसमें मुआवजा दिया जाता है, प्रतिकर दिया जाता है। और प्रतिकर किस चीज का? एक तो जमीन का, और जमीन से अटैच जो संपत्तियां हैं, चाहे वो पेड़ है, चाहे वो बिल्डिंग है, चाहे वो मकान, उस स्ट्रक्चर का पैसा दिया जाता है। तो पहली अनुसूची के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ के सीओ साहब की क्या सोच है, जो हमें समझ में आ रही है। जो जमीन का मूल्य क्या हो रहा है, उसको एडीएम, जो हमारे भूमि अधिकारी हैं, उन्होंने तय करना है, और डीएम को स्वतंत्र देनी है। वो स्वतंत्र बॉडी है मुआवजा तय करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं या तो इन्हीं का हस्तक्षेप है, वो भी प्रेशर में काम कर रहे हैं, वो भी ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। पहले बोल रहे थे कि हम बिल्कुल सही ढंग से मार्केट वैल्यू निकालेंगे, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और अब की पिछली वार्ता में जिलाधिकारी महोदय भी कि भाई हमें तो इनसे पैसे की डिमांड ये भेजेंगे। अरे पैसे की डिमांड आप भेजो, ये भेजो, अपनी जेब से देंगे। ये सीओ साहब की जेब से आना पैसा सरकार को देना है, और हमारी जो मार्केट वैल्यू कानून बनती है वो आपको देनी पड़ेगी। हमने बताया कि रेलवे में यहां जमीन गई है, और हमारे पल्ला गांव की मार्केट वैल्यू उसमें 5500 रुपये मीटर आपने मुआवजा दिया है, 6000 रुपये का मीटर आपने रेट जो आपने पूरा की काम में दिया है। इसके अलावा आपने हमारे बगल के इकला इनायतपुर गांव में 8400 का दिया है, उससे थोड़े से आगे दासना में 16400 रुपये मीटर का दिया है। कानून यह कहता है कि आसपास के जो एरिया है उनकी जो बाजार दर है उसको कंसिडर किया जाएगा, आप उसके हिसाब से हमें रेट दे दो। तो उस मार्केट वैल्यू को सही ढंग से नहीं बनाया जा रहा, और मंच के माध्यम से इसलिए हम इस बात को दोहरा रहे हैं। जानते तो हम सभी हैं, मैं समझता हूं हमारी महिला शक्ति को भी सबको पता है, क्योंकि धरना प्रदर्शन के माध्यम से, जनजागरण के माध्यम से सब जान चुके हैं हमारे आंदोलनकारी लोग, और क्षेत्र में पूरा अखबारों में पढ़ करके समझ करके कि डासना में क्या है सरकार की सेवा दे चुके हैं। मैं अनुरोध करूंगा सुनील भाई से, एक बार उनके लिए मैं सभी माताओं, युवाओं, बुजुर्गों से निवेदन करूंगा, जोर की तालियों से उनका स्वागत करें। सुनील जी अपनी बात बताएं और आगे की जो रणनीति है उसको बताएं। परम आदरणीय आज की सभा की अध्यक्षता महोदय, सभा में उपस्थित परम श्रद्धेय बुजुर्गों, मातृशक्ति और क्रांतिकारी साथियों, आज दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर एक ऐसी परियोजना है जो हमारे जिले से लेकर के और मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक बन रही है। उसके लिए जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है, और हम इस बात के यहां पर आए हैं कि जो भारत सरकार ने कानून जमीन लेने के लिए बनाया है उसके लाभ हमें मिले। मैं सबसे पहले मंच के माध्यम से आपके इस शानदार जोशीले इस प्रदर्शन के लिए लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से चलाए जा रहे इस आंदोलन के लिए नमन करता हूं, और विशेष रूप से मातृशक्ति के लिए कि उन्होंने जिस तरह से पहले पिछली सर्दियों में हमारे इस आंदोलन को मजबूती दी, उससे कहीं और बढ़ करके वो इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए हमारे बीच में हैं। उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद। जैसे कि पहले भी वक्ता
भाई प्रधान जी ने, सुशील प्रधान जी ने बताया था, युवाओं को बहुत ज्यादा जुड़ना चाहिए। हमारे रोजगार की बात है, बच्चों की, उनके जो अधिकार हैं भविष्य के लिए, ये परियोजना इतनी बड़ी है कि इसमें 3.5 लाख लोगों को तो रोजगार हमारे इसी जो 15 गांव बन रहा है अजायपुर से लेकर के बोड़ाकी तक, चिठेड़ा तक, इसी में मिलेगा। लगभग 6.5 लाख लोगों को रोजगार की बात है यार। उसमें अगर हमारा प्रतिशत तय हो, क्योंकि 70 से 80% का आरक्षण हरियाणा और महाराष्ट्र की सरकार ने दिया, तो यहां तो इतनी बड़ी संख्या में रोजगार का अवसर है कि 5 लाख लोगों को रोजगार मिल सकता है। हम उसी प्रतिशत की मांग कर रहे हैं कि 70 से 80% आरक्षण दिया गया है हरियाणा और महाराष्ट्र सरकार में। जो हमारे अधिकारों की बात है, आप सभी भली भांति से परिचित हैं। प्रशासन के लोगों को हम बार बार लिख के दे चुके हैं। हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। हमारी जमीन को कौड़ियों के भाव इन्होंने लेना शुरू किया। पहले परियोजना का नाम भी नहीं बताया, सीधे बहनामे कराए लोगों से। उसके बाद जब जमीन पूरी नहीं ले पाए, किसानों को जानकारी हुई कि भाई यहां पर इतनी जमीन जो ले रहे हैं ये बड़ी परियोजना है, कोई अखबारों से पता चला। पत्रकार महोदय जो चौथा स्तंभ है देश का, जिस तरह से कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका है, तो एक चौथा स्तंभ मीडिया के माध्यम से पता चला कि क्या परियोजना है। अखबारों में पता चला कि दिल्ली मुंबई कॉरिडोर है, 6 राज्यों की जमीन जा रही है, लाखों लोगों को रोजगार है। तब जाकर के लोगों को समझ में आया कि क्या है, उसमें क्या क्या सुविधाएं हैं। क्योंकि जो नया कानून बना है वो भी किसी कहीं और नहीं बना, इसी जिले की धरती पर संघर्ष हुआ। भट्टा पारसौल घोड़ी बछेड़ा, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना रही कि लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन उन्होंने अपनी शहादत के बाद एक ऐसा कानून हमें दे दिया कि आज हम पूरी तरह से उसके अंदर सुरक्षित हैं। यदि अधिकारी उसको फॉलो करें ठीक ढंग से, तो कोई धरना प्रदर्शन की आवश्यकता भी नहीं पड़े। लेकिन क्यों हमें मजबूर होना पड़ रहा है? क्योंकि उस कानून के जो लाभ हैं वो ये देने को तैयार नहीं है। जानबूझ करके हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है। बार बार हम मंचों के माध्यम से बता रहे हैं, लिखित पत्रों के माध्यम से बता रहे हैं, शासन तक हमने पत्र भेजे हैं। पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई थी एक बार, तो उनको पहले भी हमने बताया था 2017 में। अब 2022 आ गई है आने वाली, और जब तो आप कुर्सी पे बैठ रहे थे, और ऐसा ना हो कि यदि आपने किसानों को अधिकार नहीं दिए, यदि आपने हमारी भावनाओं को नहीं समझा, तो मैं समझता हूं पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो आप परेशान नहीं हैं, इस पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी ऐसी स्थिति बन जाएगी कि आप दोबारा कुर्सी पर बैठ नहीं पाओगे। ये बिल्कुल सुविधा है हमारे लिए की। हमें किसी पार्टी का विरोध नहीं है, हम किसी पार्टी से नहीं है, हम तो सभी के लिए अच्छा सोचने वाले लोग हैं। किसान एक ऐसा वर्ग होता है जो सभी के प्रति उसकी अच्छी भावना होती है, दुर्भावना नहीं रखता। कभी हो सकता है कभी कभी पीड़ा के कारण कुछ कटु वचन निकल जाए, कटु वचन निकल जाते हैं किसी पीड़ा के कारण, और बाकी कोई ऐसी उनकी मन की भावना नहीं कि कोई सोच समझ करके किसी को अपशब्द बोल रहा है। हमारे इस आंदोलन का कोई मकसद ऐसा नहीं है कि हम किसी के लिए मन से कोई बुरा चाहते हो। हमारी तो हमेशा शुभकामना रहती है, लेकिन हमारे प्रति क्या सोचा जा रहा है? हमारे जो प्रतिनिधि हैं, जो चुने हुए हैं सरकार में बैठे हुए हैं, वो हमारे बारे में नहीं सोच रहे। जो हमारे अधिकारी यहाँ पर चुनकर आए हुए हैं, जो पदों पर आसीन हैं, वो बिल्कुल सोचने को तैयार नहीं। तो आज क्या योगी जी को दिख रहा है कि सिस्टम सही काम कर रहा है? बताओ कैसा कर रहा है? जमीन हमारी, रेट हमारे, और ये हम उन्होंने सालन में 15 मिनट में बनवा दूंगे ना। नरेंद्र भूषण, नरेंद्र भूषण, नरेंद्र भूषण। आज का जो इश्यू पे है डीएम
ने साफ कह दिया है, इन अधिकारी ने साफ कह दिया है, और पुरानी कहावत भी है कि जब तक बच्चा नहीं रोता माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती। बिल्कुल सही है। आज वो वक्त आ गया है रोने का, और हम रोएंगे तो रोएंगे भी, ये निश्चित है। हाँ, तो तैयारी हमारी हो चुकी है। अब अगले वक्ता के रूप में मैं जो हमारे क्षेत्र के किसानों का जो नेतृत्व कर रहे हैं, अच्छे विचारों के ज्ञाता, शुद्ध आत्मा, ईमानदार और सभी के दिलों की धड़कन, किसानों के मसीहा उसे कहा जाता है जो किसानों के दर्द को, मजदूर के दर्द को समझे। वो किसान का मसीहा होता है, वो नहीं है तो विधायक बना दिया और मसीहा बन गया, एमपी बना दिया और मसीहा बन, मसीहा नहीं है वो तो कायर है, कमजोर है। जो दुखों पे मरहम लगाए, जो कष्टों को हरे, तो मसीहा ही होता है। तो ऐसे महान योद्धा और पूर्व में एक्स प्रेसिडेंट जो पैरा कमांडर भी रह चुके हैं, हमारे ईमानदार और दूसर भी सुन ले, ये तेरी कुर्सी अगली बार टूटेगी, बता दी तो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो दिलों की जो क्या कहते हैं ना, दवा और दुआ, दवा काम नहीं करती, दुआएं काम करती है। दवाई अलग काम करती है, दुआएं अलग। लेकिन इसके साथ में जो अंदर की जो आत्मा, उसे कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसे, नहीं आत्मा परमात्मा है, लेकिन जब दुखद आत्मा, दुखी आत्मा, किसी के लिए बद्दुआ जो होती है। मैं बात बोलूं, सीएम योगी जी तीसरी बार सांसद है, इसी सिस्टम ने उन्हें इतना पकड़ा नहीं किया कि वो संसद में रोए, और वो वीडियो सभी ने देखी होगी। क्या योगी जी के लिए सिस्टम खराब हो सकता है सांसद होते हुए, इतना बाहुबली आदमी होते हुए? तो किसानों के साथ सही लोग कर रहे हैं, ये अधिकारी मादरचोद सही कर रहे हैं। अगर ऐसा उन्हें अवगत है उन्हें इस चीज का, संसद में होते हुए तीसरी बार सांसद थे योगी जी, और प्रशासन ने इतनी हरकत चेयरमैन पे यूं साहूकार में या कि पुलिस का लगा आ जाना बैंड कलंट मार को। अरे जो किसानों का लड़ा है, एक जवान भाई भी तो हमारे बरादरी के, दूसरी बिरादरी के हैं, तो किसान के बेटे यूं इतना पट्टा माफिया तो बाहर आजा, पता लग जाता है। आज ही सारे हंग में तुम लोग, जो संबंधित अधिकारी खड़े हुए तो साहब से कहा हम वार्ता यही करेंगे, करेगा